नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ये आशीष गोयल और आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक और आईपीओ जिसका नाम है केम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। आइए दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों केम्स was found in 1988 which is co-owned by NSC Investment Limited, HDFC Bank Group, Warburg Pincus LLC which is US based private equity firm, एक्सिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड विच इज एनबीएफसी, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो चेन्नई में है। एट प्रेजेंट 280 से ज्यादा कस्टमर सर्विस चल रहे हैं इनके ऑल अक्रॉस इंडिया। दोस्तों केम्स का काम जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है टू म्यूचुअल फंड्स को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक एंड एनबीएफसी। अपनी फील्ड में 69.6% का इनका शेयर है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है। दोस्तों केम्स विच इज प्रोवाइड सर्विसेज टू म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज एंड वेंचर इक्विटी बैंक्स एंड एनबीएफसी। और ये किस तरीके का काम करते हैं हम आगे वाली स्लाइड्स में जानेंगे। दोस्तों केम्स इज आल्सो अ जीएसटी अप्रूव्ड सुविधा प्रोवाइडर है, ये जो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ तरीके का काम करते हैं जीएसटी से रिलेटेड। आइए दोस्तों इसके प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं। ग्रेट टीरन बेस्ड विच इज बेस्ड फ्रॉम मॉरिशस एंड विच इज को ओन्ड बाय वार्बर पिंकस विच इज यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो 43.53% इसका शेयर होल्ड करते हैं। एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 37.5% शेयर इसका होल्ड करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एचडीएफसी ग्रुप के पास अप्रोक्सीमेटली इसका 10% शेयर है। तो हमारी वेल नोन जो कंपनियां हैं एनएससी एंड एचडीएफसी ग्रुप, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% केम्स का शेयर है, जो इस कंपनी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और इस कंपनी के ऊपर और हमारा भरोसा बनाता है। एचडीएफसी ग्रुप और एनएससी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। आइए दोस्तों कंपनी के काम के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया था कि ये सर्विस ऑफर करता है केम्स किसको, म्यूचुअल फंड्स को, प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड्स को, बैंक को और एनबीएफसी को। दोस्तों किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये? दोस्तों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर म्यूचुअल फंड्स है और कस्टमर्स है तो उनके बीच की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है थ्रू कंप्यूटराइज, उस सब को मैनेज करता है केम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। लाइक ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी तो उसको एक्सेप्टेंस करना, उसको प्रोसेस करना। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी उसको रिडीम करना, आपने आपका पे आउट का सेटलमेंट करना, आपके जिसने भी सिप आपने लगाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपने म्यूचुअल फंड्स में जो जनरली लोग लगाते हैं उसकी सारी रिकंसिलेशन बनाना, रिकॉर्ड कीप करना। आपने कोई सिप ली तो उसमें ब्रोकर्स की जो कंप्यूटेशन है उसको मैनेज करना, बिजनेस कंटिन्यूटी सर्विसेज को देखना। प्राइवेट इक्विटीज के लिए क्या करते हैं, लाइक प्री सेल्स, अगर आप इनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड ये कराते हैं। एमआईएस बनाते हैं। बैंक्स के बीच में, एनबीएफसीज के बीच में, प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड्स के बीच में जितने भी रिलेशनशिप है, कस्टमर रिलेशनशिप है, उन सबको प्रोवाइड करना इनका काम है। बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए क्या काम करते हैं, उनके अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज देते हैं तो बैंक्स को, केवाईसी की वेरिफिकेशन करते हैं, सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन विद कोर सिस्टम ऑफ बैंक्स, डिसबर्समेंट ऑफ लोन का काम है इनका, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस दे आर गिविंग डिफरेंट सर्विसेज टू द डिफरेंट ग्रुप्स। आइए दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मेजर क्लाइंट्स के बारे में जानने के लिए दोस्तों हम 3 साल का डाटा लेके आए हैं आपके सामने, 2017 का, 18 का और 19 का। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम 2020 का भी 6 मंथ्स का डाटा लेके आए। दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो देखिए आप, चारों साल में रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। ये 6 मंथ का डाटा है, अगर आप पूरे साल का लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 720 करोड़ बन जाएगा। फिगर्स इन करोड़ है दोस्तों। एक्सपेंसेस के बाद इनकम भी अगर आप देखेंगे तो हर साल इंक्रीज ही होती नजर आ रही है। नेट मार्जिन जो है वो इन परसेंटेज अगर एवरेज आप लेंगे तो वो चारों ईयर का 22% की ग्रोथ है। दैट मींस कंपनी की पिछले 4 साल में अप्रॉक्स 22% इन अ ईयर ग्रोथ है। अगर क्लाइंट्स की बात करें दोस्तों तो इनके मेजर क्लाइंट्स जो है वो आदित्य बिरला कैपिटल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट हैं, जिनसे इनको मेजर इनकम, मेजर रेवेन्यू डिराइव होता है। एक और नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, पर ये हमारे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। लाइक अगर हम कंपैरिजन करते हैं यूएस से, तो यूएस की जीडीपी का एसेट अंडर मैनेजमेंट
103% होता है, हमारे इंडिया में जो मात्र 11% है। अगर वर्ल्ड की एवरेज देखें तो 55% एवरेज है, एवरेज जीडीपी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होती है। अगर कल को इस आईपीओ आने के बाद कंपनी का काम अच्छा चलता है और ये 11% वाली फिगर 22% तक भी पहुंच जाती है, तो भी कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई वी स्ट्रांगली रिकमेंड दिस आईपीओ। आइए दोस्तों आईपीओ के बारे में जानते हैं। दोस्तों टेंटेटिव टाइम फ्रेम जो है वो 21 सितंबर को ओपनिंग के चांसेस है और 23 सितंबर को बंद होने के चांसेस है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 के बीच में रखा है, विच इज वी थिंक इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर 700 800 के आसपास होता तो और अच्छा लगता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 14,500 से 15,000 रुपए की है। अप्रोक्स 12 नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन सब्सक्राइब। 1500 करोड़ कंपनी का जुटाने का प्लान है पब्लिक इशू से। ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर से अपने स्टेक बेच रहे हैं। 1500 करोड़ का 65% क्यूआईबी के लिए और एनआईआई के लिए है और 35% का रिटेल का कोटा है। अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग टाइम जो है, लिस्टिंग डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2020 है इसकी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर्स लेके आए हैं दोस्तों हम, जो कंपनी के ऊपर आपका भरोसा और बढ़ाते हैं। लाइक गवर्नमेंट को बैंक से, म्यूचुअल फंड से और एनबीएफसी से जितनी भी इंफॉर्मेशन विद रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है थ्रू बैंक, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी टू गवर्नमेंट। उनके बीच में मीडियोकर का काम कौन करता है? वो करती है केम्स कंपनी। They provide software to banking and mutual funds and NBFCs to give information to the government with respect to money laundering and suspicious transactions. एक दोस्तों, it is act as a mediator between AMFI and mutual fund। दोस्तों जैसे हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कस्टमर्स और शेयर मार्केट के बीच में सेबी बैठा हुआ है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके। अगर हम कोई बैंक्स में काम करते हैं तो बैंक्स और कस्टमर्स के बीच में आरबीआई बैठा हुआ है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करता है। ऐसे ही अगर कस्टमर और म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो बैठा है वो है AMFI, विच इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो AMFI और म्यूचुअल फंड्स के बीच में मीडियोकर का जो काम करती है वो केम्स इंडिया काम करती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर को चाहिए तो वो, या कोई भी कंप्लेंट AMFI में डलती है तो वो केम्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू डलती है और वो म्यूचुअल फंड्स के पास उसके हिसाब से पहुंचती है। दोस्तों लास्ट 5 इयर्स में इसने 32% की ग्रोथ करी है कंपनी में एंड राइट नाउ दे हैव मैनेज अप्रोक्स 18,70,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। दैट मींस अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के 18,70,000 करोड़ रुपए की एसेट्स को ये मैनेज करते हैं। दोस्तों हम इस आईपीओ को रिकमेंड करते हैं। ये 5th आईपीओ है पोस्ट लॉकडाउन। 3rd और 4th आईपीओ हैप्पीएस्ट माइंड 3rd आईपीओ, 4th आईपीओ रूट मोबाइल, दोनों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस आईपीओ को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के पूरे चांसेस हैं और मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट को ओपन करवा के इस आईपीओ को सब्सक्राइब करिए। और ये आईपीओ दोस्तों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिक भी है और लिस्टिंग गेन्स में भी शायद थोड़ा कम आ सकता है 20% अप्रॉक्स, बट लॉन्ग टर्म गेन्स इस कंपनी के बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इसको कहेंगे तो ये नंबर 1 पिक है। डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म्स। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। वी विल डेफिनेटली try to reply all the comments. Thank you दोस्तों।